हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ब्रजेश, फिर से आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से स्वागत है। तो चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि आप लोगों को बताएं थे पहले ही कि बहुत ही जल्दी बोर्ड चेंज करने वाले हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड चेंज कर चुके हैं, ताकि इसमें आप लोग को अच्छे से एक क्वेश्चन को सही तरीक़ा से सॉल्व हो सके। उसमें बार बार मिटाना पड़ता था, दिखाना पड़ता था, एक क्वेश्चन को किए आधा किए फिर मिटाना पड़ता था। तो इसलिए अब ये सब जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 किए थे, आज होगा पार्ट 2। चलिए, आज क्या है? पार्ट 2, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कल बेसिक क्वेश्चन किए थे और आपको बताए थे लास्ट में कि नो चेंज का मतलब जो होता है वो नो चेंज, जैसे कि नो प्रॉफिट नो लॉस अगर हुआ तो उसमें किस तरह का मतलब कि डायरेक्टली हम किस तरह का परसेंटेज बोला तो परसेंटेज हम किस तरह डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि दो वस्तु का अगर सेम कीमत है, मतलब मान लीजिए दो वस्तु का सेम कीमत में बेच रहे हैं। कल क्वेश्चन आपको कराए थे कि दो वस्तु का अगर सेम कीमत में बेच रहे हैं, पहला में आपको 20% का हानि होता है और दूसरा में आपको 20% का लाभ होता है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम आपको बेसिकली परसेंटेज के बारे में सॉल्व करने बताए थे कि किस तरह परसेंटेज उसका निकालना है। आज जो है परसेंटेज में निकालेंगे और उसको बताएंगे कि लॉस आखिर में आपको तो प्रूफ करके कल ही बता दिए थे, थ्रू फॉर्मूला के द्वारा हम निकाल के बताए थे कि कैसे कैसे उसका होता है। लेकिन आप शॉर्टकट तरीका ही जानिएगा। अगर मान लीजिए आपको उसमें प्रॉफिट पूछ देगा या लॉस, अगर लॉस होता है हमेशा हानि होता है, तो हानि होता है तो हानि जो है वो कितना होता है, ये चीज़ अगर पूछ लेगा तो आपको तरीका जो है निकालने का तरीका जो है वो आपको बता रहे हैं कि सबसे शॉर्ट तरीका में कैसे निकाल लीजिएगा। उतना लंबा आपको फॉर्मूला यूज़ करने का तरीका नहीं है। तो आज वो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वही होगा। जितना भी क्वेश्चन था वो टाइप 1 है। इसमें बहुत सारा टाइप आता है परसेंटेज में, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज से भी ज़्यादा बहुत सारा टाइप है। तो आइए देखते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपका होगा, एक व्यक्ति 1800 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी बेचता है, जिसमें एक कुर्सी पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे कुर्सी पर 20% हानि हुई, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? पहला क्या बोला? कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। यहां से आपको पता चलेगा 20% पहला में लाभ हो रहा, दूसरा में 20% हानि हो रहा। तो आप डायरेक्टली आप समझ गए कि यहाँ से हमको कितना हो रहा है, 4% का हानि होगा। डायरेक्ट आपको कल बताए थे, क्या बताए थे? आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग बटा 100 कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा 20 का स्क्वायर बटा 100। डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लीजिए 400 बटा 100 काट दिया, मतलब 4% का हानि। यहाँ से आपको पता चला क्या कि 4% का हानि हुआ। चलिए, ये तो आपको कल बता दिए थे। अब क्या बोल रहा है? सेकंड में आपको पूछ रहे हैं, सेकंड में पूछ रहा है तो हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि ज्ञात कीजिए मतलब कितना आपको हानि हुआ, मतलब आपको कितना हुआ था? 4% का आपको हानि हुआ था, 4% का आपको हानि हुआ था। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, 4% हानि हुआ, हमको निकालना है कि हानि हुआ कितना एक्चुअल में, समझे? तो कितना में बेच रहा था? 1800 में। प्रति कुर्सी कितना में बेच रहा था? 1800 में। 4% का हानि हुआ, सीधा आप 4% का फ्रैक्शन निकालिए। 4% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 1/25। 1/25 मीन्स उसका दाम कितना होगा? 25 होगा, जिसमें 1% आपका 4% हानि हुआ, मतलब एक हानि हुआ। 25 में एक हानि हुआ तो आपका कितना बचा? 24। मीन्स उसको बेचा कितना होगा? 24 में। 25 में उसको खरीदा, 24 में बेचा। तो आपको यहाँ से पता चला कि एक हानि हुआ है। तो आपको बस यही चीज बोला है, मीन्स टोटल कितना? 24 में बेचा है, मीन्स 24 यूनिट में आपको बेचा है। तो आपका कितना बोल रहा है? 1800। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ना जी, 1800। 1800 एक कुर्सी का है, तो दोनों कुर्सी का कितना होगा? 3600। दोनों कुर्सी का कितना हुआ? 3600। एक का 1800 तो दो कुर्सी का 3600। तो यहां से एक यूनिट का निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 3600 डिवाइडेड बाई 24। यहां से काटेंगे, आपका आ जाएगा 12×24, 12×36, 300। यहाँ से काटे 150। मीन्स आपका पता चला यहाँ से क्या? एक यूनिट का वैल्यू 150। ठीक,
यही तो आपको बोला है कि हानि कितना हुआ है, तो हानि 4% हुआ है। यहाँ आपको बताया है कितना हानि 4% हुआ है, तो हानि जो है एक ही ना हुआ है जी। आपको क्या बोले थे परसेंटेज में बोले तो ऊपर वाला जो है प्रतिशत को दर्शाता है, मतलब 4% मीन्स एक हानि हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला 150। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकाले हम 150, तो बस 150 रुपया हानि हुआ, 150 रुपया हानि, यही आपका आंसर। बस आप देखिए कितना आराम से निकाल लिए, कितना आराम से निकाले आप देखें। बस सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आराम से दिमाग में बस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आप अगर समझ गए तो आपको बनाना ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, मतलब कि आपको ज्यादा बहुत ही आराम कम समय में आप एकदम सॉल्व कर लीजिएगा। बस कैलकुलेशन आप थोड़ा सा फास्ट रखिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए अब आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की कीमत पर 5%, एक वस्तु की 5% हानि के बदले, हाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, मतलब 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। मतलब क्या बोला, जितना में वो बेच रहा है अगर वो 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचेगा तो 5 रुपया अधिक प्राप्त होगा उसको। ठीक, तो इसमें आपको निकालना क्या है लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब आपको क्या बोला क्रय मूल्य, आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य। आप फॉर्मूला भूल जाइए, आप शॉर्ट तरीका जानिए, शॉर्ट ट्रिक आप देखिए कैसे है। आपको क्या बोला कि 5% हानि के बदले 5% लाभ, तो आप मान लीजिए किसी भी वस्तु का दाम आपका जितना भी हो आप उसको मान के चलिए कि 100%, वो खुद में 100% होता है। 100% हुआ मतलब कि उसका दाम मान के चलिए क्रय मूल्य कितना है, हम मान के चलते हैं 100 यूनिट। 100% मतलब 100 यूनिट। आपका क्रय मूल्य कितना हुआ मतलब सीपी कितना हुआ, सीपी आपका कितना हुआ 100 हुआ। सीपी आपका कितना हुआ 100। सीपी अगर आपका मतलब क्रय मूल्य 100 है तो इसमें क्या बोला 5% हानि के बदले 5% लाभ पर कमाता है, मतलब 5% अगर हानि कमा रहा है, 5% हानि पे अगर बेच रहा है तो उसका कितना होगा 5% इसका हानि निकालेगा तो 5 इसको माइनस करें 95, मीन्स आपका कितना है उसको बेच रहा है 100% में, 100 यूनिट में अगर खरीदा है तो उसको 5% हानि पर बेचा होगा तो कितना में बेचा होगा 95 में। अब बोल रहे हैं इसके बदले 5% लाभ पर अगर बेचता है तो 5 रुपया ज्यादा कमाता है, तो 5% इस पर लाभ पे अगर बेचेगा तो कितना में बेचेगा 105। 5% अगर लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, क्रय मूल्य इतना है, मान लीजिए 5% लाभ तो कितना हुआ 105। तो कितना आपको ज्यादा कमा रहा है 5 रुपया, 5 रुपया ज्यादा कमा रहा है, मतलब कितना यूनिट बदला। पहला आपको विक्रय मूल्य कितना हुआ, पहला आपको विक्रय मूल्य 85 अगर उसमें हानि हो रहा था तो उसको बेच रहा था 85 रुपया में, लेकिन उसको अगर फायदा हो रहा है 5% तो कितना में बेचेगा 105 में। तो आपका कितना दोनों का मतलब जो अंतर है कितना आया, दोनों का अंतर कितना है 10 यूनिट। मतलब अगर लॉस हो रहा था तो 95 और हानि हो रहा था तो 105 यूनिट। तो इससे आपको पता चला कि 10 यूनिट जो है हानि से कम है, तो 10 यूनिट का जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा 5 रुपया के बराबर, 5 रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट का यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 5/10। अब क्या बोला कि क्या बोला है लागत मूल्य मीन्स क्रय मूल्य, लागत मूल्य मीन्स क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट माना है तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 5/10 गुना 100 आप यहां से निकाल लीजिए, मतलब 50। नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए साइड में लिख देते हैं, आपका यहां से आ गया 50। मीन्स क्रय मूल्य कितना निकला आपका, क्रय मूल्य निकल गया मेरा 50, मीन्स एक्चुअल में उसका 50 रुपया दाम था। ये तो आपको मान के चले एक्चुअल में उसका 50 रुपया दाम था। चलिए अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं फिर से दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 1800 रुपये में 40% हानि पर बेच दिया।
10% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 1800 रुपये में 40% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, 1800 रुपये में अगर बेचता है तो 40% उसका हानि होता है। अब आपको देखिए मतलब विक्रय मूल्य कितना, 1800 रुपये में अगर बेचता है तो उसको 40% आप उसका हानि होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि वस्तु का मूल्य कितना होगा। वस्तु का मूल्य खुद में 100% होता है, आपका हानि हो गया 40%, तो उसका बचा कितना होगा 60%। मीन्स 60% में उसको बेचा होगा ना, मीन्स आपको क्या बोला 60%, मीन्स उसका जो अथी है 60% में उसको बेचा होगा, तो 60% का वैल्यू आपका यहां से निकल जाएगा। 60% का वैल्यू आपका होगा 1800, कितना है 1800 है, हाँ 1800 है। 60% का वैल्यू मतलब 1800। चलिए 60% का वैल्यू मतलब 1800। 40% हानि हो रहा था तो 100 में 40 माइनस कर दिए मतलब 60%। 60% में उसको बेच रहा है 1800 रुपये में, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60, यहां से काटे 30। 1% का वैल्यू आपका 30 आया, मतलब 1% के बराबर 30 रुपया उसका होगा। अब क्या बोल रहा है देखिए, अब बोल रहा है कि अपने आपका बोल रहा है किस मूल्य पर बेचना चाहता था। पहले किस मूल्य पर बेचना चाहता था, तो पहले वो अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचना चाहता था, मतलब वस्तु का 10% लाभ पर बेचना चाहता था, तो उसका खुद पे कितना था 100%। अब 10% लाभ पर बेचेगा, 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा 110%। उसका दाम कितना हो जाएगा 110%। पहले तो खुद में 100, अपने आप में 100 होता है ना जी। अब क्या बोला 10% लाभ पर उसको बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा मीन 100 + 10 कितना आ गया 110%। अब आ गया 110%। अब बोल रहा है यही 110% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू 30, तो 110% का वैल्यू कितना होगा 110 से गुना कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 3300। बस यही तो है आपका। पहले वो कितना में बेचना चाहता था, पहले वो जो भी व्यक्ति है पहले वो 3300 में बेचना चाहता था। चलिए इससे आपको समझ में आया, कितना आसान है देख रहे हैं डायरेक्टली। आपको बस क्वेश्चन, आपको क्या बोले सिर्फ क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए आपको बनाना कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। चलिए आइए अब नेक्स्ट। एक साइकिल को 25% लाभ पर 1000 में बेचा गया, यदि इसे 900 रुपया में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 25% लाभ पर 1000 में बेच रहा है। 25% लाभ पर मीन्स 1000 में उसका सेलिंग प्राइस, 25% लाभ पर अगर बेचेगा तो 1000 में उसको बेच रहा है, मीन्स आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य 1000। यहाँ से आपको पता चल गया। अब आपका क्या बोल रहा है 25% लाभ पर, तो खुद में 100 मीन्स क्रय मूल्य कितना था 100%। अब उसको 25% लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है मीन्स 125% के बराबर उसको बेच रहा है। कितना में बेच रहा है 1000 में, कितना में बेच रहा है 1000 में। तो बस वही चीज है 125% बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो 1 यूनिट का यहाँ से 1% का वैल्यू कितना निकलेगा, 1% का वैल्यू आप निकालिए। तो हम चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेते, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आपका यहाँ कितना है 125 है, 5 पचे 25 पचे 25 चौका, यहाँ से कट दिए 8, मीन्स 1% का वैल्यू कितना आया 8। 1% का वैल्यू कितना आया 8, 1% का वैल्यू आया 8। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि उसको 900 में बेचा, हाँ 900 रुपया में बेचा जाता, तो आपको 1% का वैल्यू आ गया 8। तो आप जानते हैं कि आपका जो है क्रय मूल्य कितना था 100%। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकला है, तो आप 100% का वैल्यू अगर निकालते तो आपका कितना आ जाता, 8 से गुना कर देते 100 को, यहाँ से आपका आ जाएगा 800, मतलब 800 रुपया। उसका क्रय मूल्य कितना था 800 रुपया। अब देखिए क्या बोल रहा है 900 में बेचा जाता तो कितना फायदा होता। क्रय मूल्य आपका निकल गया 800, क्रय मूल्य कितना निकल गया 800। अब उसको 900 में बेचेगा
900 में बेचेगा। ये आपका क्या निकला? क्रय मूल्य। ये आपका क्या निकला? क्रय मूल्य। ये आपका क्या निकला? क्रय मूल्य। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य, आपको बोल रहा है कि 900 में बेचा जाता, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका कितना बोला? विक्रय मूल्य कितना बोला? विक्रय मूल्य कितना बोला? 900। अगर 900 में बेचा जाता, 900 में बेचा जाता, पहले उसका दाम था 800, 900 में बेचा जाता, कितना फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है ना जी। 900 में आप बेच रहा है, खरीदा उसको 800 में, 900 में बेच रहा है, फायदा हो रहा है ना 100 रुपये का। बस यही तो बोला है, 100 रुपया का फायदा हो रहा है, मतलब 100 रुपया बाटा, 100 रुपया में बाटा कितना जाएगा? क्रय मूल्य कितना में खरीदा था? 800 में। 100 रुपया बाटा 800 गुना 100, यहां से काट देंगे, 4 दूनी 8, आपका आ गया 25 चौके 100, यहां से काटेंगे, आपका आ जाएगा 12.5। बस आपका निकल गया। अब क्या बोला? तो कितना प्रतिशत लाभ और हानि होता? तो आप देख रहे हैं कि 800 में खरीदा, अब आप उसको 900 में बेचना पड़ रहा है, तो कितना प्रतिशत का उसको फायदा हो रहा है? 12.5%। यहाँ से आप निकाले ना जी 25/2, 25/2 का फ्रैक्शन निकालेंगे ना, 12/1/2%। बस यही है, 12/1/2%। आप देख लिए कैसे निकला, बस इससे आसान कहीं नहीं। आप समझ गए, इससे आसान कहीं नहीं। चलिए अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला? 50 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होता है जितना कि 70 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब बोल रहे हैं 50%, किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो 50%, अगर 50 रुपया में बेचा जा रहा है तो हानि हो रहा है, और वही वस्तु को अगर 70 रुपया में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है। दोनों का, इसका इसका हानि प्रतिशत, मतलब 50 रुपये में बेच रहा है तो हानि प्रतिशत, और 70 रुपये में बेच रहा है तो लाभ प्रतिशत, दोनों बराबर है। यहां से आपको क्या पता चला? लाभ प्रतिशत, पहला क्या था? हानि था ना, 50 में बेच रहा है तो हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत। आपको पता चला हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत। आप जान रहे हैं हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि जितना जितना में बेचे उतना से अगर माइनस कर देंगे, हानि होगा तो जितना में बेचे, मतलब कि आपको जितना में खरीदे, यहां मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है? 1 से। क्रय मूल्य कितना है? x। ठीक, क्रय मूल्य आप मान लिए 1 से। चलिए, क्रय मूल्य मान लिए 1 से। अब बोल रहा है कि जितना 50 रुपये में बेचने पर जितना हानि हो रहा है, उतना ही 70 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है, उतना ही 70 रुपये बेचने पर लाभ प्रतिशत, दोनों का बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा रहेगा। हानि होने का मतलब क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा रहेगा। क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा मीन्स x में से माइनस करेंगे हानि का दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 50। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 50 बट्टा विक्रय मूल्य 50 दिया हुआ है, बट्टा बट्टा में कौन आएगा? बट्टा में कौन आएगा? आपका जो क्रय मूल्य था, आपका फॉर्मूला बताए थे ना, फॉर्मूला में देखिएगा आपका वही होगा, गुना में 100। इसी का बराबर क्या आएगा? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत में आपको क्या बोले थे? अगर लाभ होगा तो हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो यहाँ बिक रहा है कितना में? 70 रुपया में। 70 रुपया में बेच रहे हैं तब लाभ हो रहा है। 70 रुपया में बेचेंगे तो 70 रुपया आपका विक्रय मूल्य हुआ, माइनस क्रय मूल्य होगा। माइनस क्रय मूल्य होगा तब आपका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यही कर रहे हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने हैं? x बट्टा में क्रय मूल्य कितना होगा? x गुना में 100। अब देखिए यहां से x गया, 100 से 100 गया, यहाँ आपका बच गया x माइनस 50 और यहाँ आ गया 70 माइनस x। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इधर वाला x को इधर लाइए और इधर वाला 50 को उधर ले जाइए। तो इधर वाला x को इधर लाइएगा तो हम देखिए डायरेक्टली कर रहे हैं, आपका क्या आएगा? x प्लस x बटा इधर आ जाएगा 70 प्लस 50, यहाँ कितना आ गया? 2x बटा
2x बराबर कितना होगा 7 5 12, 120, यहां से काटे 6, x का वैल्यू कितना आया 60, x का वैल्यू आया 60। मीन्स x किसको मान लेते हैं, क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य को x मान लेते हैं, क्रय मूल्य को मीन्स में हमारा क्रय मूल्य कितना पता चला 60 रुपया, 60 रुपया बेच रहे हैं तभी तो आपको फायदा हो रहा है दूसरा में। और पहला वाला में क्या बोला 60 रुपया में उसको खरीदे हैं और 50 रुपया में बेच दिए, तो यहाँ हानि होगा, काहे कि यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ हमेशा हानि होगा। और यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, इसीलिए यहाँ फायदा होगा। तो अब क्या बोला है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। वस्तु का लाभ प्रतिशत मीन्स इतना बेचे कितना में 70 में, और उसका क्रय मूल्य 60 था, तो फायदा कितना हुआ 10 रुपया, फायदा कितना हुआ 10 रुपया, कितना पे 60 पे, गुना में 100 क्रय मूल्य, यहां से कट गया, आपका क्या निकला यहां से 50/3, यहां से निकला 50/3, यहां से 50/3 निकला। अब देखिए इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 16 2/3%, मीन्स यहाँ का लाभ हो रहा है इतना प्रतिशत, देखिए 16 2/3% आपका लाभ हो रहा है, 16 2/3% आपका लाभ हो रहा है, आप आराम से निकल गया। चलिए देखें किस तरह निकाले, बस आपको समझना है कि क्या बोल रहा है, समझे, क्वेश्चन को समझिए, बस यही चीज है, क्वेश्चन को आपको बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि वो इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता तथा 4 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि 15% वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ये 15% लाभ पर बेचता है, मतलब आप क्या बोले, मीन्स आपका जो है क्रय मूल्य खुद में 100 होता है, मतलब मान लीजिए 100, आपको क्या बोले थे 100, हमेशा आप 100 मान करके चलते हैं, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा 100 मान के चलते हैं, 100 था। अब बोल रहा है कि 15%, 15 ही ना है, हाँ 15% लाभ पर बेचता है, 15% अगर पहले बेचेगा तो 15% लाभ, तो इसका 15% लाभ कितना होगा, 100 का 15% मीन्स 115 में उसको बेचेगा तभी तो उसको 15 रुपये फायदा होगा, 15 रुपये फायदा होगा मीन्स 15% उसको फायदा हो रहा है, 15% उसको फायदा हो रहा है। अब क्या बोल रहा है 15% फायदा हो रहा है, अब बोल रहा है 10% कम कीमत पर खरीदता, 10% कम कीमत पर खरीदता, मीन्स पहले वो खरीद रहा था कितना, क्रय मूल्य इसका कितना था, क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, क्रय मूल्य 100 माने हैं। अब बोल रहा है कि इसको 10% कम में खरीदता, 10% कम में, इसका 10% निकालेंगे कम तो आपका कितना आएगा 90। अब बोल रहा है कि पहले 100 था, 10% कम कर दे, 90 में खरीद रहा, अब 90 में खरीद रहा है, इसमें बोल रहा है कि 90 में खरीद रहा तथा 4 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता है, 4 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको 25%, मतलब इसका 25% लाभ हो रहा है, तो यहां से आप निकालिए इसका 25%, इसका 25% आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा, इसका 25% आप निकालेंगे तो 22.5 आएगा। आप देखिए कैलकुलेशन करके 22.5 से इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 112.5, 112.5 मीन्स आपको 90 रुपये में कम करके 90 रुपये में उसको खरीदा, 10% कम हो गया, मीन्स 90 रुपये में खरीदा, अब उसको बेच दिया 112.5% में उसको, अब उसको बेचा 112.5 में, क्योंकि 25% लाभ भी उसको कमाना है इसलिए, अब 25% लाभ उसको कमाना है इसलिए। अब बोल रहा है कि 4 रुपया अधिक में बेच रहा था, मतलब पहले जितना बेच रहा था उससे 4 रुपया अधिक में बेच रहा था, मतलब पहले कितना था 115 यूनिट, अब कितना उसको बेच रहा है 112.5 यूनिट, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है
2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट दोनों का है, तो 2.5 यूनिट बराबर कितना होगा 4, 2.5 यूनिट बराबर 4 रुपया, 2.5 यूनिट बराबर 4 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 4/2, तो 100 यूनिट, मतलब आपका क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, यहां से आप निकालिए, चल गया ऊपर 0, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 160, आपको यहां से आंसर निकल गया। मतलब एक्चुअल में उसका क्रय मूल्य कितना था 160, एक्चुअल में उसका क्रय मूल्य कितना था 160, बस यही तो आपको बोला है, एक्चुअल में उसका क्रय मूल्य निकालना था। हाँ, क्रय मूल्य, तो आप देख लिए क्रय मूल्य कितना है, बहुत ही आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को, कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, बस क्वेश्चन को समझना है, समझ गए एक बार तो आपको बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपके क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ कमाता है, ठीक, 20% लाभ कमाता है, यदि उसने वह घड़ी, अच्छा यहाँ घड़ी बेच रहा है, क्वेश्चन में शुरू में छूट गया, यदि उसने वो घड़ी 10 रुपये कम पर खरीदी होती है, यदि उसने 10 रुपये कम पर खरीदी होती घड़ी को, तो 30 रुपया कम पर बेची होती, 30 रुपये कम पर बेची होती, तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उस वस्तु को बेचने पर 20%, मतलब घड़ी को बेचने पर उसको कितना 20% का लाभ हो रहा है, ठीक, 20% का लाभ हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इससे पहले जो आपको बताएं सेम क्वेश्चन है। 100 यूनिट क्रय मूल्य कितना, 100 यूनिट का आपको क्या बोला 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 125। अब आपका 125 हुआ, अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कम कर रहा है, यदि उसने उस घड़ी पर 10% कम पर खरीदा होता, इसका 10% कम पर खरीदेगा तो कितना में होगा 90, मतलब अब उसको 90 रुपया में खरीद रहा है, अब घड़ी को कितना 90 रुपया में खरीद रहा है, 90 रुपया में खरीद रहा है, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 30 रुपया कम पर बेची होती तो उसको 20% का लाभ होता, मतलब इसमें 20% का उसको लाभ हो रहा है, मतलब बेचने के बाद उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ इसमें कितना होगा, 20% का लाभ हो जाएगा 18 मीन्स 108, आपका कितना हुआ 108, आपका कितना हुआ 108 में अब उसको बेचेगा, कम करने के बाद उसको 20% का लाभ पे कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो कितना हो गया 108। अब बोल रहा है कि 30 रुपया कम कर दिया जाता, 30 रुपया कम पर बेची होती तब, तो पहले जितना बेच रहा था, पहले कितना में बेच रहा था, आपका क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य कितना 25% ज्यादा कमा रहा था, मतलब 125 में बेच रहा था, तो उसी तरह दूसरा में कितना में बेच रहा था 108 में, तो कितना ज्यादा कमा रहा है, 12 ही ना ज्यादा कमा रहा है जी, कितना कम है 12, तो 12%, मतलब 12 यूनिट, प्रतिशत नहीं है 12 यूनिट है, 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 है ना, 30 है, 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकालेंगे 30/12, तो क्रय मूल्य कितना था 100, क्रय मूल्य कितना था 100, तो कितना निकला 30/12 गुना 100, यहां से काटेंगे आपका आ जाएगा 4 तिया 12, आपका आ जाएगा 25 चौका 100, यहां से 10, आपका कितना निकला 250, आपका कितना निकला 250, आपका कितना क्रय मूल्य कितना है निकला 250 रुपया, आपका क्रय मूल्य कितना निकला 250 रुपया। तो आप देखें कैसे निकाल लिया आराम से, सेम क्वेश्चन था, सेम तरीका था, कुछ ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं है, आराम से एकदम निकल गया। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। अब क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती तो 10% की छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से लागत मूल्य से 20% अधिक है ना, हाँ 20% अधिक है। तो देखिए माना कि क्रय मूल्य कितना
क्रय मूल्य मान लिया 100 है। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 20%, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा, 120। मतलब 100 था क्रय मूल्य, उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 120। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। 10% का छूट दी जाती है तो, अब इसका हो गया इतना, अब 10% का छूट दिया जाता है, इसका 10% का छूट दिया जाता है, 10% का छूट देगा तो कितना होगा, मतलब 12 छूट दिया जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 100 दाम, 108, 180 कहां से आ गया, 108 इसका दाम, मतलब बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 108, विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 108। आपका ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में 20% का वृद्धि कर देता है अंकित मूल्य का, तो कितना हो गया, 120। उसमें 10% का छूट दे देता है, मतलब उसको बेच रहा है कितना, 108 में। अब क्या बोल रहा है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब विक्रेता अगर खरीदा 100 रुपया में, बेचा 108 में, तो कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, 8 रुपया ही तो फायदा हुआ ना जी, 8 रुपये फायदा हुआ ना जी, 8 रुपये फायदा हुआ कितना में, सीपी में, मतलब आपका 8 रुपये फायदा हुआ 100 में गुना 100, यहां से 100 काटे, यहां से कितना आया, 8%, मतलब 8% का लाभ हुआ। लाभ ना होगा, काहे कि आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसलिए लाभ होगा। यहां आ गया लाभ प्रतिशत 8 आंसर। बस देखें, आराम से निकल गया। बस आपको क्या बोला, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, बात बाकी तो आप खुद कर लीजिएगा। चलिए आइए अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काहे कि काफी समय हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 23% छूट देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। यदि वे इस वस्तु पर 56 रुपया लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि दुकानदार वस्तु अंकित मूल्य पर 23% का छूट देता है। अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 23% का छूट दे रहा है, मतलब 23% का छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 23% का छूट दे रहा है, मतलब आपका क्या आ जाएगा, 23/100, फ्रैक्शन आपका बना। अंकित मूल्य पर 23% का छूट दे रहा है, आप याद कीजिएगा। तो नीचे वाला किसको बता रहा है, अंकित मूल्य को, नीचे वाला किसको बताया, अंकित मूल्य को। ऊपर वाला किसको बताया, जो छूट दे रहा है, मतलब प्रतिशत का छूट को बता रहा है, प्रतिशत का छूट को बता रहा है। मतलब अंकित मूल्य उसका दिया हुआ है 100 और 23 का छूट दे दिया, मतलब 23 का छूट दे दिया, मतलब 77 रुपये जो है, 77 रुपये क्या होगा, 77 यूनिट आपका क्या बचा, 77 रुपये में उसको बेच रहा होगा। अगर 100 में 23 छूट दे दिया तो 77 रुपये में ही ना बेच रहा होगा, कोई वस्तु उसको 77 रुपये में नहीं खरीदेगा। मतलब आपका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 77, आपका आ गया 77, मतलब अंकित मूल्य बटा विक्रय मूल्य। अब देखिए आपका यहां से निकला अंकित मूल्य बटा विक्रय मूल्य। अब यहां से क्या निकला, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को आप इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एमपी, मार्क प्राइस, एमपी बटा आपका अंकित मूल्य बटा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मीन्स एसपी बराबर कितना, अंकित मूल्य कितना 100, अंकित मूल्य कितना 100, 23 छूट दे दिया तो कितना बचा, 77 आया। अब देखिए अब दूसरा रिलेशन क्या बोल रहा है, दूसरा रिलेशन बोल रहा है कि छूट देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है, छूट देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। अब देखिए आप आराम से सोचिए, 10% लाभ कमा रहा है, 10 छूट देने के बाद 10% लाभ कमा रहा है, मतलब 1/10, मतलब नीचे क्या हुआ, नीचे वाला किसको बता रहा है, 10% लाभ कमा रहा है, मतलब नीचे वाला जो है क्रय मूल्य को, नीचे वाला जो है
क्रय मूल्य को बता रहा है और ऊपर वाला लाभ कमा रहा है, मतलब 10 रुपया में 1 रुपया लाभ कमा रहा है, मतलब उसको बेचा कितना होगा 11 रुपया में। आपको पता चल गया यहाँ बेचा कितना होगा 11 रुपया, मतलब क्रय मूल्य को क्या चीज से डिनोट करता है, सीपी, सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी आपका कितना हुआ 10 रुपया में उसको खरीदा और 1 लाभ कमाया, मतलब बेचा कितना 11 रुपया में। अब देखिए यहाँ आपको बता रहा है कि छूट देने पे उसको बेच रहा 77 रुपया में, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उसके बावजूद उसको मतलब प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है 10 रुपया में खरीदे तो विक्रय मूल्य 11 रुपया में बेचा। ठीक, अब यहाँ दोनों रिलेशन देख रहे हैं, यहाँ ऐसे थोड़ी हो सकता है एक जगह पे एक ही वस्तु को आप 77 रुपया में एक जगह छूट देने के बाद बेच रहे हैं और एक जगह जो है डायरेक्टली आपको मतलब कि 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 11 रुपया में बेच रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए इसको बराबर करने हैं, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे, विक्रय मूल्य नीचे वाला को बता रहे हैं मतलब बराबर करेंगे। यहाँ 77 है यहाँ 11 है, तो कैसे बराबर करेंगे, यहाँ से अगर 7 से गुना कर देंगे, इस पोर्शन को अगर 7 से गुना कर देंगे मतलब इस विक्रय मूल्य को, तो आपका आ जाएगा 77, तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा। मतलब अगर इसको 7 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों से 7 से गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 70 और यहाँ आ गया 77। चलिए अब देखिए क्या बोला, सीपी, यहाँ क्या आया एसपी और यहाँ आया एमपी। ठीक, अब देखिए सीपी कितना, सीपी कितना 70 रुपया आया 70 यूनिट। अब क्या एसपी कितना 77 और एमपी कितना 100 रुपया। अब यहाँ से आपका रिलेशन निकल गया, अब यहाँ से रिलेशन निकल गया। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है कि 56 रुपया का लाभ कमाता है, यदि वे इस वस्तु पर 56 रुपया का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब बोल रहा है कि आपका 56 रुपये का लाभ कमा रहा है, मतलब यहां से आप देख रहे हैं कि कितना का लाभ कमा रहा है, खरीदा अगर 70 यूनिट में है और बेच रहा 77 में, तो कितना का लाभ कमा रहा है, मतलब 7 यूनिट का, 7 यूनिट का लाभ कमा रहा है ना जी। 7 यूनिट का 7 यूनिट बराबर कितना 56, 7 यूनिट बराबर 7 यूनिट बराबर 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया आपका यहाँ से 8 7 56, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 8, 1 यूनिट का वैल्यू निकला 8। तो आपका क्रय मूल्य कितना, आपका क्या क्रय मूल्य ना निकालना है, हाँ नहीं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आपका निकाल रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसको बोलते हैं, मार्क प्राइस को। अंकित मूल्य कितना है 100, तो यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका निकल गया 8 गुना 100 बराबर 800 रुपया, मतलब 800 रुपया, 800 रुपया आया। चलिए यहां देख लिया 800 रुपया आया, यहां देखें 800 रुपया आपका अंकित मूल्य आ गया। कितना आराम है, कोई ज्यादा नहीं है, एकदम इजीली। अब यहां से आपका अगर क्रय मूल्य पूछता तो 70 यूनिट का निकाल देते, 70 यूनिट से गुना कर देते तो आपका क्रय मूल्य भी निकल जाता। चलिए आज के लिए इतना ही। हमको लग रहा है कि आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अभी बेसिक है कुछ कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग अभी धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आप लोग को सब क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए ओके बाय।